हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। इसके लिए मैंने ली है ये वाइट कलर की ऊन और हम बनाएंगे 17 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के बाद 2 एक्स्ट्रा और 3 चैन स्किप करेंगे हम यहाँ पर, और 4 चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम सभी चैन में 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 17 चैन में 17 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने 17 चैन में 17 डबल क्रोशे बना लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैन में 3 की चैन, फिर सेम चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम चैन में 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम सभी चैन में डबल डबल क्रोशिया बना लेंगे। 17 के 34 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। ऐसे ही करके हम ये रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर करेंगे 3 की चैन और इसी चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद छठी चैन में हमें एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया करनी, यानी कि हमें 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। फिर 1 2 3 4 5 और छठी चैन में 2। ऐसे ही करके ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर 3 की चैन लेकर इसी में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 और। अब हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये हमारे पास कुल है 40 डबल क्रोशिया। 40 में हम 5 फ्रंट के एक साइड, 5 फ्रंट के एक साइड और 10 पीछे के, 20 और 20 बचेंगे, जिसमें से हम 10 चैन स्किप करेंगे बाजू की। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं चैन में हम करेंगे डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में 1 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 10 डबल क्रोशिया फिर स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस चैन में करेंगे 11वीं में हम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक इसमें जो हमने शुरू में 3 की चैन बनाई थी 5। फिर यहाँ पर 1 2 3 की चैन लेंगे और सभी चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही करके ये रो हम अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ
से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद 1 2 3 की चैन लेंगे और इसी चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चैन में एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चैन में एक, फिर नेक्स्ट चैन में 2, फिर नेक्स्ट चैन में एक, फिर नेक्स्ट चैन में 2। ऐसे ही करके हम ये अपनी रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पर करेंगे 1 2 3 की चैन और इस चैन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नीचे वाले इसमें बनाएंगे हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करके इस वाले डबल क्रोशिया पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ये वाला स्किप करके जहाँ पर हमने ये बनाई यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया 2 चैन में, फिर जहाँ पर हमने चैन बनाई इसके नीचे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये रो अपनी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया हमारा ये काउंट होगा। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इसमें करेंगे हम इसको स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद यहीं से करेंगे हम 1 2 3 की चैन बनाएंगे और यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो जाएंगे हमारे 3 डबल क्रोशिया। फिर ये चैन स्किप करेंगे और जहाँ हमने ये बनाया था यहीं पर इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया, अब हम यहाँ पर बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 हो जाएंगे। फिर ये वाला स्किप करके यहाँ पर बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना नेक्स्ट कलर। जो मैं लूँगी ये यहाँ पर करेंगे एक नोट बनाएंगे और इसमें से निकाल लेंगे। ऐसे जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ करेंगे 1 2 की चैन और फिर इस चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा। ये पिछले का हम जब दोबारा आएंगे तब होगा। अब ये क्या कह रहे हैं हम
ये स्किप करने के बाद ये वाला ऐसे उठाएंगे यहाँ से और क्रोशिया बना देंगे हम। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे उठाएंगे और ये ट्रिपल डबल क्रोशिया कर देंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद ये 4 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम इसको ऐसे यहाँ से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही करके अब हम ये सारे राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 3 की चैन लेंगे और सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए अब मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और ये 7 डबल क्रोशिया। 7 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 4 की चैन लेंगे और 3 चैन नीचे से स्किप करेंगे। 1 2 3 और 4 चैन में करेंगे हम डबल क्रोशिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 सॉरी हमें यहाँ पर करने 8 डबल क्रोशिया। 3 3 6 7 और 1 8 डबल क्रोशिया करने के बाद हम 1 2 3 4 4 की चैन लेंगे और 1 2 3 4 चैन स्किप करके यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया और फिर करेंगे 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8। फिर 1 2 3 4 4 की चैन लेंगे और 1 2 3 3 चैन स्किप करेंगे और 4th चैन में हम करेंगे ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अभी ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हमें 8 की 8 चैन में सिंगल क्रोशिया करना है। 8 चैन में सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम इसमें जाएंगे और इसमें हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 4 और 4 8 डबल क्रोशिया करेंगे हम इसमें। फिर नेक्स्ट में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। जो हमने 5 की चैन ली थी उसमें हमें 8 डबल क्रोशिया करने हैं और जो हमने ये 8 डबल क्रोशिया बनाए थे इनके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे ही करके हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस कलर से काम करेंगे। ये देखिए जो हमने ये नीचे 8 बनाए थे इनके ऊपर अब हम डबल डबल बना के आ रहे हैं। ऐसे एक चैन में 2 बार, 1 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर सेम जगह में 2 फिर 1 फिर सेम जगह में 2 फिर 1 फिर सेम जगह में 2 फिर 1 फिर सेम चैन में ही 2 फिर 1 फिर सेम चैन में 2। फिर अब हमने जो नीचे 7 डबल सिंगल क्रोशिया किए थे वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, 2 हमने इधर छोड़े, 2 इधर और 2 के बीच में सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब इसके यहाँ पर करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया। जैसे हमने इसमें किया ऐसे ही अब हम इसमें करेंगे। ये देखिए यहाँ पर करने के बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे वाइट कलर का धागा और इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट करने के बाद जहाँ पर हमने ये 2 डबल सिंगल क्रोशिया किए थे वहाँ पर कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब हम इनमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 में करेंगे हम 1
और 4, 4 का 1 करेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 2 की चैन लेंगे, आप 3 की भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और फिर 5 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये यहाँ तक करते हैं, फिर बताते हैं। ये देखिए, अब ये 7 पफ स्टिच बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 की चैन लेने के बाद ये जो हमने 2 सिंगल क्रोश किए थे इनके बीच में 1 सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर 1 सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ किए। ऐसे ही हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट कलर से काम, इस धागे को कस लेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चैन लेंगे और यहीं पर कर देंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 की चैन लेंगे और यहीं पर कर देंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 की चैन लेंगे और यहीं पर कर देंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे करके इसमें हमारे 1 2 3 ये बन जाएंगे। अब हम ये जो ये है ये इसे और इसको ऐसे लेंगे और इनको एक कर देंगे, ऐसे और ऐसे लेकर के इसको ऐसे एक कर देंगे और फिर यहाँ पर करेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया और फिर 3 की चैन और इसी चैन में फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 राउंड बनाएंगे हम इसमें ऐसे करके। फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम इस वाली में करेंगे 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 के बाद यहाँ पर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया और फिर इसमें ऐसे ही करेंगे हम। ऐसे ही करके हम ये पूरा ही राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और ये मेरी ड्रेस भी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 की चैन लेकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। और इस धागे को हम पिछली साइड ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए,
ये मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। मेरी वीडियो आप तक पहुँच के उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।